उसकी आंसर की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं पूरे पेपर की। तो साइकोलॉजी के पहले 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और दोस्तों आपके 30 में से कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? योग्यता सुधार्य है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा अन्वेषण और संवाद। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब? प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब, यानी आधा पाठ आज पढ़ाया आधा कल पढ़ाया तब। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा स्वनियमन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्वनियमन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सीटेट का लेवल फर्स्ट का साइकोलॉजी का पेपर आप देख रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्यारे साथियों, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जा सकता है? साथियों, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, या ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण पर। प्यारे साथियों, 8वें का राइट आंसर पहला रहेगा आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है पिता का यह कथन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो एक प्रगतिशील शिक्षा में प्यारे साथियों क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 की ओर आते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है कौन सा, ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है? प्यारे साथियों, 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 13 का?
बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये बताता है बहुबुद्धि सिद्धांत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 14 की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है साथियों, तो राइट आंसर रहेगा प्रथापूर्व चरण, दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर आते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है? सही कथन कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा विकास बहुआयामी होता है, विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? साथियों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? किस पर जोर देता है? तो 16वें का राइट आंसर रहेगा साथियों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों पर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। लेवल 2 का पेपर आते ही आपके लिए आंसर की बना दी जाएगी। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बताना है। जीन पियाजे ने स्कीमा बताया था, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 का। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण मुख्य गुण क्या होता है? साथियों जीन पियाजे वेरी इंपॉर्टेंट है रीट के लिए भी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? साथियों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताना है क्या रहेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो राइट आंसर रहेगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन नंबर 4 वेरी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 20 राइट आंसर क्या रहेगा? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त रूप में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। प्रश्न नंबर 22 है। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। 22वें का राइट आंसर क्या रहेगा? समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं साथियों। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? 4 विकल्प आपके सामने है। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर? राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 23 का सही विकल्प रहेगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों में जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखो नहीं करना चाहिए पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए साथियों? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए अध्यापक को, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 25 है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, या अति सक्रियता? तो सृजनात्मकता की पहचान के लिए आप सभी को पता है कि अपसारी चिंतन वर्ड होता है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा 25वें क्वेश्चन का। साथियों प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए अध्यापक को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर
27 की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है साथियों? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। चौथा ऑप्शन 28वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शर्मिंदगी दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? के भाव को अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो शर्मिंदगी जो है दोस्तों वह शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण, नकल को दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों ये थे सीटेट में आए हुए आज के पेपर में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन और 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप रीट की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पेपर की सॉल्यूशन की के साथ में, तब तक लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।